मैंने लिखा था कि हम लोग बिजनेस को बिल्ड कैसे करें। तो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सर जो पर डे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सिर्फ हम नहीं बोलेंगे सर। आप लोग सारे लोग अनम्यूट कीजिए, सारे लोग अनम्यूट कर लीजिए सर, और सारे लोग जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो भी ऑन कीजिए। हम लोग वन बाय वन सर बातचीत करेंगे कि बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या होगा। असलम सर अभी रांची से लौट रहे हैं, वहाँ हमारा होटल कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट बुक हो चुका है, सारा चीज हो चुका है। और बैनर के लिए आज गए हुए थे, बैनर उनर बन चुका है। ये आपको 28 तारीख को उसमें लग जाएगा। 29 तारीख को हम लोग का बेहतरीन मीटिंग होने जा रहा है। इस मीटिंग का अनुभव कुछ अलग ही होगा सर। हम लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन गुड पूरा इवनिंग सर। कंपनी कंपनी की तरफ से हो रहा है। हाँ असलम सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बस अभी हम आ गए हैं सर। बात कंटिन्यू रखिए। अच्छा अभी अच्छा। तुरंत आए हैं, घर नहीं पहुंचे हैं, कहीं पर रुके हुए हैं। यहीं से हाँ बात हाँ। होगा। जी 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 सर, जी सर। तो सबसे शुरुआत करते हैं। आ, नाजिर खान सर, आप थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हम लोग का आज डिस्कशन ये करना है। पहला तो हम लोग अगर प्रोडक्ट पे बात अगर करना चाहेंगे तो प्रोडक्ट को हम लोग खत्म कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग को कैसे मीटिंग में बुलाया जाए, इसके ऊपर हम लोग सारे लोग बातचीत करेंगे। जो पोस्टर डेक है सर, इसके लिए दो एक मिनट में सर आप कुछ जो भी है आपका एक्सपीरियंस इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, बोलेंगे। सभी जूम मीटिंग में आए साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे राजू सर ने प्रोस्टाटेक के बारे में जो भी बात बताए, बहुत अच्छा तरीका से समझाए हैं। और इस प्रोस्टाटेक का रिजल्ट हम अभी 3 आदमी को दिए थे, 2 आदमी का परिपक्व आ गया है। तो सर ने जो कॉम्बिनेशन बताया उसको तो मैंने नहीं दिया, फिर भी रिजल्ट आया है। रिएक्टिव वो और वो दिए थे, लेकिन वो फ्लैश वगैरह नहीं, लेकिन रिजल्ट है तब तो आया। अब आगे जो है बिजनेस के बारे में भी अभी हम बता दें सर। हाँ सर, भी वन में बात करते चलेंगे। तो आज जो हम लोग का मीटिंग, जूम मीटिंग में आए सभी साथी, सभी लीडर से मेरा यही कहना है कि हम अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करते हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट कंपनी में मैंने काम किया, काम करने के बावजूद सबका रिजल्ट देखा, इनकम देखा, सारा चीज देखा। लेकिन थोड़ा सा एज ढलने के बाद ही हमको डेकन मिला है, 1 डेढ़ साल से लगे हैं। इतना दिन के अंदर ऐसा कंपनी हमको कभी नहीं मिला था। और अपना हर कुछ है इनका, अपना मैन्युफैक्चरिंग है, अपना प्रोडक्ट है, किसी से शेयर नहीं लेते हैं। इस तरह से अगर हम इसमें मेहनत करें और मेहनत करके इस काम को करें तो मेरा प्रोडक्ट तो डोर डोर पहुंचेगा ही। हम लोग अगर इसमें टीम बनाना चाहे और टीम बना के काम करे तो हर मनोकामना हम लोग का पूरा हो। डेकन एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारा कंपनी, किसी का शिकायत तो नहीं करना है, बहुत कंपनियों का से आला दर्जा का है। क्योंकि हमने बहुत सर्च किए हैं सर, उसके बाद ही इसमें आए हैं। हम सभी लीडर को ये सोचना है कि हम ठान ले किसी एक डोरी को। अगर हम 2 पांव रखते हैं तो धोखा खाते हैं। मैं धोखा खाया हुआ इंसान हूँ। कोई कंपनी चल गया तो कोई कमाने के लिए आया तो किसी का रिजल्ट नहीं मिला, वो अलग बात है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डेकन से जैसा हमको अभी तक नहीं मिला। मेरा ज्यादा तो उम्र नहीं है सर, लेकिन अनुभव यही है कि 60 बरस का हम, 60 61 बरस का हूँ। डेकन जैसा कंपनी प्रोडक्ट बेस पर रिजल्टदार कहीं नहीं है। अब रह गया कि हम सभी लीडर्स को कैसे टीम बनाना है, कैसे हर चीज को, हर इनका जो इनकम है उसको हम लें। उसके लिए हम लोग को टीम बनाना पड़ेगा, नेटवर्क को फैलाना पड़ेगा। नेटवर्किंग का मतलब ही होता है जाल बिछाना। अगर हम जाल बिछा दे तो ऊपर वाला छोड़ के कोई रोक नहीं सकता है कि मेरा जो भी मनोकामना है उसका पूरा नहीं होगा। सर, हम लोग को टीम द्वारा हर चीज को पूरा कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, प्लान दे सकते हैं। कोई इसमें डॉक्टर, जो भाई है लीडर, डॉक्टर जो चला रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को, तो डॉक्टरों का तो अगर वो 10 डॉक्टर को अपने
टीम में ले लाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा चीज होता है। इसी तरह से हम नेटवर्क हैं तो नेटवर्क में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि फुल नेटवर्किंग करते हैं, और कोई जॉब लेके चलते हैं, कोई दूसरा काम में। लेकिन अगर हम 2 प्लान से 3 प्लान भी अगर डेली करते हैं तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। ये हिम्मत रखना चाहिए। नेटवर्कर को हिम्मत इतना रखना चाहिए कि हम इसमें कुछ करके दिखाएं। तो और ज्यादा तो क्या बोले सर, और साथी भी हैं, बोलने से तो बात नहीं खत्म होती है। हम ये सब सीरियस हो जाएं कि अपने भविष्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपना सपना को साकार करने के लिए डेक्कन में काम करके हम हर चीज को पूरा कर सकते हैं। सर इतने ही बोल के मैं अपना वाणी अंत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताने का कोशिश की है सर। सर मैं ये दो शब्द बोलने के बाद फिर मैं चलूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे मूल मंत्र है सर कि अधिक से अधिक लोगों से बात करना। सुबह में सर, मॉर्निंग में दो, कम से कम आप 1 घंटा सर घर में अगर बैठे हुए हैं फ्रेश होकर, नाश्ता करने से पहले कम से कम 10 लोगों को फोन कीजिए सर, पर डे। और शाम को सर जब जूम मीटिंग स्टार्ट होता है तो आधा घंटा पहले से जितने भी लोग आपके हैं जिनके पास आप प्रोडक्ट दिए हुए हैं उनको फोन करके जूम मीटिंग में इनवाइट कीजिए और अपने नीचे अपने टीम को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। 100% आएंगे सर, 100% आएंगे। लेकिन आप उनको फोन करते हैं या नहीं करते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप उनको किस तरह से आप खाना परोसते हैं। परोसने का मतलब ये हुआ कि आप उसको कैसे बताते हैं, ये बहुत जरूरी है। 10 बजे के बाद आप फील्ड वर्क में निकलते हैं तो आप अपने अपने तरीके से उनसे मिलिए, अपना वर्क के साथ मिलिए, अपने जॉब के साथ मिलिए, आप किसी भी तरह से मिलिए। मुझे 10 मिनट भी टाइम मिलता है सर, कोई दूसरे काम कर रहा हूँ तो 10 मिनट भी टाइम रहता है, एक दोस्त को लगा देता हूँ फोन जिनको 2 दिन से पहले मैंने बात नहीं किया। इस तरह से बात करके हम लोग एकजुटता को बढ़ाते हैं। और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पैसा अधिक कमाना है, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसे बनाने के लिए ही आते हैं सर, कमाने के लिए तो हर जगह कमा रहे हैं। आप अगर मेहनत करते हो तो 10,000, 15,000, 20,000 आप कहीं भी कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेहनत करते हैं, आज हम शुरुआत करते हैं, लेकिन टारगेट बेस होता है ये 2 महीना, 2 साल, 3 साल के बाद आपका पैसा कैसे टर्नओवर हो, कैसे आपका बिजनेस डेवलप करे, कैसे आपको कहाँ से बिजनेस हो रहा है, हम उसके लिए करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको तुरंत पैसा नहीं देता, और प्रोडक्ट लेवल तो और भी तुरंत पैसा नहीं देता है। तो प्रोडक्ट लेवल पे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो मान कर चलिए 2 से 3 साल आपको मेहनत करना है। लेकिन वो मेहनत थोड़ा थोड़ा ही हो, लेकिन पर डे होना चाहिए। जैसे बोला जाता है सर, घड़ा अगर नीचे रख दिए हैं और एक एक बूंद पानी अगर ऊपर से टपक रहा है, गिर रहा है, तो सर घड़ा एक दिन ना एक दिन बढ़ेगा। अगर आप कुआं खोदना चालू किए हैं, कुआं खोदना अगर चालू किए हैं तो कुआं ऑटोमेटिक पानी निकलेगा। 1 दिन में नहीं निकलेगा, 2 दिन में नहीं निकलेगा, 3 दिन में नहीं निकलेगा, 1 साल में नहीं निकलेगा, 3 साल में निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। लेकिन कुआं आपको धीरे धीरे खोदना ही पड़ेगा। तो ये काम करना पड़ेगा और ये मेहनत आपका डेली का है। आप 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, लेकिन ये मेहनत आपको रेगुलर करना पड़ेगा। हम आज कर दिए, फिर 15 दिन के बाद किए, 15 दिन के बाद किए, इसके बाद 1 महीना बाद किए। आप ऐसे करने से नेटवर्क मार्केटिंग में सर ग्रोथ नहीं कर पाइएगा। आपको किसी भी हालत में पर डे 1 घंटा ही कीजिए, एक आदमी से ही मिलिए, लेकिन पर डे आपको मिलने के लिए जाना पड़ेगा। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार टाइम निकाल के उनसे कीजिए और उनको जूम मीटिंग में जरूर लाइए सर। सर 1 घंटा 9 बजे से लोग जरूर जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, लेकिन आप उनको किस तरह से बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए सर, हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। 1 मिनट बोले सर। हाँ बोलिए सर। राजू सर, अभी जो भी बात हम लोग को बताए बहुत अच्छा है। हम एक लिस्ट बनाए और फोन का यूज तो करें। आपसे मिलना है, आप क्या कर रहे हैं, हाल चाल। अगर एक नेटवर्कर का जो लिस्ट के द्वारा जो दोस्त के माफिक हम लोग से जुड़े हुए हैं, काम किए हुए इंसान है या नहीं है, उनका
उनसे हमारा जान चीन है, तो वो खुद पूछेंगे हमको कि भाई मेरे आप क्या करते हैं या कहाँ है क्या है नहीं हालचाल में, तो ऑटोमेटिक उनको हम बता सकते हैं कि हम इसमें हैं, इतना दिन से हैं, ये प्रगति में है, ये प्रोग्रेस है, तो हमसे मिलना चाहेगा, हम शेयर कर सकते हैं। इस तरह से भी नेटवर्किंग बढ़ेगा, लेकिन लिस्ट बनाना नेटवर्कर के लिए जरूरी। ठीक है सर, थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं सर आगे। अशोक सर, आप अशोक सर, रामगढ़ सर, आप अपने आप को अनम्यूट थोड़ा करेंगे सर? चलिए, नहीं, हमारा एक नाम आ रहा है एमडी समीर सर। अच्छा, सर नमस्कार सभी को। अशोक सर आ गए। जो मीटिंग में जितने भी सदस्य हैं उनको प्यार भरा अभिनंदन। और आवाज सही नहीं है अशोक सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आएगा आएगा, बैठ गए, अब आएगा। अशोक सर बोलिए सर। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, आ रही है। चलिए, बोलिए सर। सबको नमस्कार सर। फिर से नमस्कार नमस्कार सर। आपका ये डिजिटल वेबिनार में सभी का स्वागत है। अभी थोड़ा सा चूंकि आप उस टाइम जो कॉल कर रहे थे उस टाइम तो ऑन द वे थे, इसलिए नहीं ये कर पा रहे थे, सुन तो रहे थे, मोबाइल में अच्छा लगा हुआ था, लेकिन जस्ट अभी अच्छा। पहुंचे हैं। और प्रोस्टाटेक के बारे में आज जो जानकारी दे रहे थे काफी अच्छा था। और आशा करते हैं कि हम लोग को इस तरीके की जानकारी आप हमेशा देते रहेंगे, ताकि हमको लगता है पिछले कुछ दिनों में ये तो कंफर्म है कि हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज, साथ ही साथ हम आज ये कर रहे थे, पिछला जो आप बिजनेस प्लान को प्रेजेंट किए थे वो भी काफी अच्छा था। उसमें बहुत सारा चीज था जो कि प्लान करने के दौरान कुछ कुछ चीजें हम भी मिस कर रहे थे, जो कि प्लान आप जो कल दिए थे उसमें देखने के बाद हमको लगा कि नहीं, ये चीज हम भी मिस करते थे। मतलब डेप्थ में जितना भी कहा जाए, बहुत ही नॉलेजेबल हो रहा है। और ये नॉलेज हम सभी लोग को रखना है, जिसके चलते इस तरीके का वेबिनार का होना बहुत अति आवश्यक होता है। और ये गुड इनिशिएटिव है हम लोग झारखंड टीम के लिए कि इस तरीके का वेबिनार आज ये हकीकत है कि लोग जो देखता है उसी में उसका दिमाग लगता है। अगर आप कोई चीज को देख रहे हैं ना, तो उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको सोचने का मौका मिलेगा, सोचेंगे उसके बारे में, जानने का म, चेष्टा करेंगे। आज सर बेड़ो गए थे, असलम सर, लेकिन फिर भी एक मन में एहसास हुआ कि नहीं, अभी सर है कहाँ, थोड़ा पता करते हैं। बोले ऐसा ऐसा बात है, इस तरीके से फिर, क्योंकि देखिए, जब सिस्टम में जब तक दिमाग में दौड़ेगा नहीं कि हमको करना क्या है, तब तक हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और दिमाग में दौड़ेगा कैसे? जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं। और ये जो रात को देखने का जो सिस्टम चालू हुआ है ना, काफी अच्छा है। क्योंकि ये जो रात में देखते हैं, सोते हैं, फिर उसके बारे में मंथन करते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है। और इस तरीके के चीज को देखते देखते एक हैबिट बन जाएगा। और हम लोग भी कल के डेट में, अभी तक जैसे अभी हम लोग हमेशा पेन पेपर पे प्लान देते थे, लेकिन राजीव सर जिस तरीके से कल प्लान दे रहे थे, आज सुबह में हम एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे कि राजीव सर जो बोल रहे हैं वो बात और हम जो बोल रहे हैं वो बात दोनों मैच करता है कि नहीं, और सर का स्टाइल जो है प्रेजेंटेशन देने का वो हम लोग फॉलो कर पाते हैं कि। तो बहुत सारे काफी चीजें हैं जो कि देख के सीखना होता है। और ये बहुत ही शानदार चीज है। आप भले बैठ के ये अपने लैपटॉप पे देख के बोल रहे थे, लेकिन हम इमेजिन कर रहे थे कि जो प्रेजेंटेशन चल रहा था उस प्रेजेंटेशन को हम
मतलब अगर प्रोजेक्टर के थ्रू देख के और उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। और ये मतलब ये एक सटीक प्लान था, और ये मेरा अपना उपज था कि हम इस तरीके से आज ऑफिस में मौका मिला था। और असलम सर का चैनल पे वो प्लान डिस्कशन चल रहा था, तो हमको लग रहा था किस तरीके का प्लान हम फिजिकल में दे पाएंगे कि नहीं। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और इसको कंटिन्यू रखा जाए सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब कोई सीखे ना सीखे, लेकिन हमको लग रहा है कि हम इसमें से कुछ चीजें सीख रहे हैं। और मतलब थैंक्स करना चाहेंगे राजीव सर का जो इस तरीके से इनिशिएटिव लिए। और असलम सर का जो मोटिवेशनल स्पीच रहता है वो तो लाजवाब रहता है। लास्ट लास्ट में मोटिवेशन कभी कभी लगता है कि काश इस तरीके का मोटिवेशन हम किसी को बता पाते और देख पाते। तो बहुत काफी चीजें हैं जो कि सीखने का जरूरत है। लेकिन तब क्या है कि ये तभी कारगर है जब आप फील्ड पे उतरेंगे। और जब तक हम लोग फील्ड में उतरेंगे नहीं, अभी एक जोश बढ़ता है। जैसे कि आप जब हम लोग का झारखंड का टीम का जो एक्टिव लीडर का टीम है, वहां पे लोग को देखते हैं कि आज यहाँ प्लान बरकट्ठा में प्लान हो रहा है, ताजबेड़ो में प्लान हो रहा है, ताज बोकारो में प्लान हो रहा है, ताज रामगढ़ में प्लान हो रहा है। तो इससे क्या ना एक मोटिवेशन जगता है कि कुछ कुछ काम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज पे फॉलो नहीं कर पा रहे। तो कभी कभी मन में एहसास होता है कि काश हम भी थोड़ा सा फॉलो करते, कुछ आगे बढ़ते तो अच्छा होता। तो इस तरीके के मन में भावना तो आ रही है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। कुछ समय का पाबंदी रहता है, कुछ परेशानियां हैं साथ में चल रही हैं, जिसके चलते उस तरीके से मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, मन में ध्यान में जरूर है। आज के डेट में आज हमने एक पैकेट बिस्किट अपने ऑफिस में बांट दिया कि भाई क्या रिजल्ट है। तो जो खाया वो बोले अच्छा चीज है, अच्छा चीज है। बोले ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर किसी को जरूरत होगा तो मेरे शॉपी पे अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। जस्ट ये ट्रायल के लिए आप लोग के साथ में हम रूबरू हो रहे थे। तो बोले तो एक एक माहौल बन रहा है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब आज 100 रुपया सही, मतलब इन्वेस्टमेंट ही सही, लेकिन आज ऑफिस में इस तरीके का चीज हमने करा तो लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं सर, आगे हम लोग वो चीजों को सीखेंगे, जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैंड ओवर तो राजीव सर। अशोक सर, देखिए सबसे पहला चीज है, प्रोडक्ट तो हमारे अच्छे हैं, सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। सारा वन बाय वन करके मैं प्रोडक्ट भी डिटेल सबको बताता जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके सर हम्म। 120 प्रोडक्ट्स के बारे में मैं वन बाय वन रिपीट भी करूंगा बीच बीच में। लेकिन एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स पर डे 15 मिनट जरूर बोलूंगा सर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है सर कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं। और नेटवर्क यस मार्केटिंग, यस। हाँ हम लोग सबसे पहले समय हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हम लोग हैं तो हम लोग का ख्याल यही होता है कि अपना एक टीम बनाए। हर व्यक्ति चाहता है कि अपना एक बिल्कुल। टीम बनाए। तो अपना टीम यस। कैसे बनाएंगे सर? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि हम अपना टीम कैसे बनाएं। तो अपना टीम बनाने के लिए सर दो ही रास्ता है। पहला ये रास्ता है कि आपको पर डे लिस्ट बनाना पड़ेगा। पर डे एक पेपर में आप लोग को लिखना पड़ेगा। पर डे सर मॉर्निंग में कम से कम आधा घंटा टाइम निकालिए। जिनके साथ आप बात करना चाहते हैं, जिनके साथ आप मिलना चाहते हैं, जिनको आप जूम मीटिंग में लाना चाहते हैं, ये पर डे आपका वर्क होना चाहिए। बट जिस तरह से हाजिरी जब आप ड्यूटी जाते हो ना सर, तो ड्यूटी जाने का पहले जाते ने जाने के साथ जब ऑफिस में घुसते हैं तो सबसे पहले अंगूठा लगाते हैं या आप साइन मारते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जिस तरह से जॉब में आप अंगूठा लगाते हैं या फिर साइन करते हैं, अंगूठा लगाने के बाद डिजिटल डिजिटल वाला जो आजकल निकल गया है वहां अंगूठा लगाइए, आप प्रेजेंट हो गए। 1 मिनट बायोमेट्रिक बोलते हैं सर हम लिए। लोग, हाँ अपना भाषा में उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस हाँ, बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में तो क्या है सर, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं है, बोलने वाला भी कोई नहीं है। बस अपने टीम को बिल्ड करने के लिए अपलाइन और डाउनलाइन दोनों दोनों तरफ से हम लोग को सीखना है। अप से भी सीखना है, डाउन से भी सीखना है। तो ये सीखने के लिए सीखना भी है और साथ में आपको एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा।
और लिस्ट में आपको यही है कि पर डे उस लिस्ट पे बात करना पड़ेगा, पर डे आप जूम मीटिंग में बुलाना पड़ेगा। सर यही मुद्दा है और यही काम करना है, और यही काम नहीं हो पा रहा है। पर डे सर 5 लोग को बात तो सही है। हाँ यही काम नहीं हो पा रहा है, नहीं तो सर आज का डेट में कम से कम 50 लोग जूम मीटिंग में होते। चलिए इतना हो गया, फिर नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ सर। हमारे पास एक नसीम सर हैं हजारीबाग से। नसीम सर प्लीज सर वीडियो एंड ऑडियो ओपन कीजिए। और सर दो सब पोस्टा टेक के बारे में जानना चाहेंगे, और हम लोग बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करना होगा। क्योंकि सर ऊपर से कंपनी की तरफ से हमारा बूट मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन तो हो चुका है, लेकिन अब हम लोग को अपन हम लोग अपने को कैसे आगे बढ़ाएं, अपना टीम को कैसे डेवलप करें, इसके ऊपर सर दो शब्द आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। प्रोस्टा डेक के बारे में तो हम मीटिंग में नहीं थे, पर हम पहले से कुछ कुछ पेशेंट को दिए हैं, रिजल्ट तो मिला है। प्रोस्टा डेक और फाइट इन्फेक्शन के साथ चलाए हैं एक दो पेशेंट को, प्रोस्टेट में अच्छा रिजल्ट मिला है। रहा टीम के बाद, तो टीम थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, पर अपने को डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और नया नया आदमी को बताते ही रहना है। पुराना आदमी से भी कांटेक्ट करना, नया आदमी से भी कांटेक्ट करना है। अभी देख रहे हैं कि थोड़ा सा मेरा सोलो हुआ है, मगर थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारे हैं। फील्ड में निकलते थे, कुछ न कुछ तो बात होता है, नए आदमी से घर रहने से कुछ बात नहीं हो पाता है। हम 2 दिन घर में रह गए, मगर को ऐसा समझ में नहीं आता, बाहर निकले तो समझ में आता। हाँ, बाहर निकलने के बाद काम थोड़ा सा बढ़ता है। अभी थोड़ा सा है सोलो मेरा काम, मगर अभी स्पीड हो जाएगा स्टार्ट में। बस बाकी बात तो अभी 29 तारीख नसीम का। सर, नसीम सर, हम्म। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना है। जूम मीटिंग में लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना पड़ेगा। जब तक वो जानकार नहीं होगा तब आगे कुछ नहीं हो पाएगा, जानकार होगा तभी कुछ कर पाएगा वो। बहुत कंपनी आती है चली जाती है, मगर थोड़ा सा इसमें कष्ट, जिसको ज्वाइनिंग करना है तो उसको थोड़ा सा जानकारी देना पड़ेगा। सर बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। जी जी सर हेलो। बोलिए। हाँ सर। सर एक बात बताइए कि आप एकदम एकदम से न्यूट्रल हो जाइए, जीरो हो जाइए कि टीम चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ। आपको इस डेक्कन से अभी तक क्या मिला, क्या मिला आपके लाइफ में, क्या चेंजिंग आया, क्या मिला, क्या दुनिया देखे डेक्कन में, आप कहाँ गए नहीं गए, मतलब कैसा महसूस किए और कैसा महसूस कर रहे हैं, और क्या लगता है कि लाखों रुपए हम इस कंपनी से कमा सकते हैं। आपको क्या क्या डेक्कन ने आपको क्या क्या दिया, आप पहले कैसे थे अभी कैसे हैं, क्या बदलाव आपके जीवन में डेक्कन में आने से हुआ, आप एकदम बताइए, हम लोग आज खुल के ही बात करना है। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, मेन ये फंडा है। 2 दिन काम करते थे, 4 दिन फिर बैठ जाते थे। मगर ये अभी जब से हम गोल्ड बने तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में समझ में आया, और कंपनी का विजन भी समझ में आया, कंपनी कहाँ तक चल सकती है। अब पहले खुद हम पहले काम करते थे स्टार्टिंग में, तो खुद हम एक दो कंपनी में उसके साथ भी काम किए, मगर वो सब रहा नहीं, आज तक खत्म हो गया। और इसमें है कि इसमें छोड़ने नहीं छोड़ने का कारण है, जिसको सामान दिए हैं वो दोबारा रिक्वायरमेंट बोलता है कि हमको वो सामान चाहिए। तो हम लोग को समझ में आता है भैया छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। आज भी मेरे मेडिकल से कॉल आया कि भैया मेरा तो कुछ सामान है ला देते, जेल खत्म हो गया, बाम खत्म हो गया है, पेस्ट खत्म हो गया। हम बोले सर थोड़ा सा 2 दिन हम नहीं आ पा रहे इधर, थोड़ा सा काम की वजह से, आते हैं कल फिर देते हैं। बोले ठीक है सर पहुंचा दीजिएगा सर। बस यही कारण है, नए छोड़ने का कारण यही है। बाकी बात इसमें तो घूमने का मौका आज तक तो दूसरा कोई कंपनी मिला नहीं है। अभी तो बहुत घूम के भी आए हैं, और इंशाल्लाह फिर देख रहे हैं, फिर जाने का कोशिश है, फिर जाएंगे अब। कहाँ कहाँ गए सर आप। अभी तो बैंकॉक, उसके बाद कंपनी का 2 बार विजिट भी हुआ है। उसके बाद जिम कॉर्बेट 2 बार गए हैं। दिल्ली पार्क, पार्क आज मीटिंग जहाँ था वहाँ 2 बार हम गए हैं। एक बार 4th फ्लोर में, एक बार फर्स्ट फ्लोर में गए हैं। वाइफ को भी लेके गए थे कि बैंकॉक क्या।
वाइफ बैंकॉक कैसा वाइफ को। महसूस करती है? हाँ, वाइफ को लेके भी गए बैंकॉक। ठीक है सर, राजीव सर, बीच में हम डिस्टर्ब किए थे, कंटिन्यू रही। राजीव सर, राजीव सर। हाँ ठीक है, माइक ऑफ कर दिए थे सर, एक मिनट। ठीक है ठीक है। आह, मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप किसी भी बिजनेस में जाइए, थोड़ा थोड़ा टॉपिक में रखते जा रहा हूँ। आप किसी भी बिजनेस में जाइए सर, उतार चढ़ाव आता रहता है सर। ठीक है, उतार चढ़ाव आपको आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है सर, अगर एक बार आप अपने टीम को डेवलप कर लिए, तो सर आपके आप किसी भी रीजन से आप में अगर नीचे की ओर आए हैं, तो आपके साथ जो 10 लोग हैं ना सर, 10 लोग को उतार चढ़ाव नहीं आएगा सर। कोई ना कोई आपको ऊपर ले जाने के लिए तैयार रहेगा, कोई ना कोई बिजनेस करता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको टीम डेवलप करना पड़ेगा, टीम के साथ मिलना पड़ेगा। और आना और जाना ये हर जगह पे होता है, पर डे आप अगर ध्यान दीजिएगा, आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में पर डे 10 दुकान खुलता है, 10 दुकान बंद होता है। ट्रेडिशनल का बारे में बात कर रहा हूँ सर, वहां भी इसी तरह से होता है सर। लेकिन वो पता नहीं चलता है, इसलिए नहीं चलता है कि हम लोग उस जगह पे नहीं है। ये हर जगह पे आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ सर, इस पे कभी दिमाग ही नहीं घुमाइए कि हमारा बिजनेस कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ। सर आप सिर्फ एक ही से रखिए कि मुझे बिजनेस को आगे मल्टीप्लाई करना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, बिजनेस मल्टीप्लाई करना है। ये निगेटिवपन कभी लाना ही नहीं है कि मेरा किसी रीजन से मेरा बिजनेस कम हुआ। बिजनेस तो कम कभी कभी होगा, का ही नहीं होगा। अगर मान लेता है सर, आज दुर्गा पूजा आ गया, दुर्गा पूजा में क्या होता है कि 10 लोग जो है, सारे लोग कुछ कुछ अपना अपना बिजनेस लगाते हैं कहीं पे, तो 100% वहां कम होगा। कभी उनका पर्व आ गया, कभी घर में शादी आ गया, कहीं कुछ आया। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद काम जब तक करेंगे ना, जब तक ये माहौल आपका बनेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके साथ 100 लोग हैं, तो सर 100 का 100 लोग बिजी नहीं होंगे सर। इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग करते हैं। लेकिन आपका छोटा टीम है, जब छोटा टीम रहता है तो ये दिखाई देता है। लेकिन अभी छोड़ दीजिए, आज हमारे ऊपर में ओपी वर्मा सर बैठे हुए हैं, क्या उनको दिखाई देता है? राजीव असलम सर अगर काम नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला क्या? नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो जब तक आपका टीम छोटा है, जब तक आपको पता चलेगा सर, आपको पता चलेगा कि वहां पर वो शादी में चले गए, मान लेते एक आदमी मेरा ही कोई है, मान लेता ओम प्रकाश जी है, वो शादी में चले गए, उनका एक अच्छा टीम है, वो अच्छा काम करते हैं, तो हो सकता है 15 दिन के लिए उनका बिजनेस ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, तो अब उनको आने के बाद उनको इम्प्रूव करके फिर से आगे बढ़ाना है। इसी तरह से हर व्यक्ति को अपना टीम को डेवलप करने के पीछे लगिए। वो अवतार चढ़ाव नेटवर्क मार्केटिंग में होता रहेगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हो सकता है कोई ऐसा है कि आपके साथ थोड़ा सा किसी रीजन से गुस्सा आ गया, कुछ दिनों के लिए वो साइलेंट मोड में चले गए, तो 100% उनका बिजनेस डाउन करेगा। लेकिन कोई बात नहीं है सर, उससे कोई हेडक नहीं है। फिर से आप बातचीत करके बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेन मुद्दा एक ही है, याद रखिएगा। आपने बिजनेस को बिल्ड करना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना। और आपको आगे बढ़ाने के लिए मात्र एक ही काम करना है, अधिक से अधिक लोगों से बात करना है सर। निगेटिव की ओर कभी सोचने का नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, और वो भी डेक्कन जैसे कंपनी में निगेटिव नहीं सर। क्योंकि आपको कस्टमर पॉजिटिव करता है। 80% लोग यहाँ पर अगर है ना, तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट के कारण है। अभी भी जितने भी लोग हैं, 80% लोग यहाँ पर कस्टमर का रिक्वायरमेंट के कारण आप लोग हैं। ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस में मोटिवेट इतना ज्यादा किया जाता है जिसमें मोटिवेट होकर होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कंपनी का मोटिवेट से कोई भी यहाँ पर नहीं है। सभी लोग प्रोडक्ट का मोटिवेट से यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सर नसीम सर, निगेटिव पन का तो हम लोग को मीटिंग में बातें नहीं करना है, एकदम बात नहीं करना। हम लोग को एक ही चीज करना है, हम लोग टीम को कैसे मल्टी कराए, किसको क्या बोलना है, कहाँ से ऑब्जेक्शन मिला, ऑब्जेक्शन हैंडल सबसे बड़ा चीज है। मान लेता है सर, कोई बोलता है सर मैं गया लेकिन उन्होंने ये बोल दिया, क्या बोल दिया कि सर लोग बोलते हैं कि मीटिंग मैं नहीं करूंगा।
तो आप उसे कैसे बात करेंगे सर? आपको बात करने का है, ठीक है, वो नहीं बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको थोड़ा टॉपिक बदल दीजिए ना, कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करके रिलेशन बना के वहां से निकलिए, फिर दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए। जब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो आपके साथ रहेंगे। आपके अंदर क्या चल रहा है उस पर हम लोग को बात सोचना नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला मुद्दा है कि आप पॉजिटिव होना, हमें खुद पॉजिटिव होना है। किसी भी रीजन से नेगेटिव अगर है तो हमको बताइए। कोई चला गया, उसके लिए नेगेटिव होने से कोई काम नहीं होगा। हाँ, नेगेटिव कब होना है? जब कंपनी आपको सही नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट सही नहीं है, कंपनी का पेआउट सही नहीं है, तो नेगेटिव होने का कारण बनता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट सही है, प्लान सही है, पैसा कंपनी दे रही है, सारा चीज कर रही है, तो फिर हम लोग को पॉजिटिव नहीं सर। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि आप अपने टीम को बिल्ड कीजिए। आपने टीम से बात कीजिए, उनका ऑब्जेक्शन हैंडल कीजिए। ऑब्जेक्शन हैंडल करना ही लीडर का काम है सर, याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाइएगा तो लीडर नहीं कहलाइएगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ सर। एक चीज और सुनिए। आप चप्पल खरीदने के लिए आप जाते हो कोई दुकान में, जाइए, अपने वाइफ को लेके जाइए, कुछ भी लेके जाइए। सर एक चप्पल कितने का आता है? 100 रुपया, 150 रुपया। सर कम से कम 10 चप्पल हम लोग वहां से निकलवाते हैं, 10ों के बारे में पूछते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल करता है वो। आप बोलते हैं ये टूट जाता है, इसका फीता कमजोर है, इसका ये है तो उसका वो है। सर एक चप्पल जो पहनेंगे 6 महीना में फेंकाएगा, लेकिन उसके लिए वो सेल्समैन आपके लिए कितना मेहनत करता है आपके पीछे। लास्ट में वो आपके चेहरे को पहचानता है, आपको देखता है, आपको समझता है, और उसको समझ में आ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये चाहता है क्या है। लास्ट में फिर सर निकाल को वो लाता है, सर देखिए आप जो खोज रहे थे ना यही चीजें, और फिर उस बंदे को बेच के वहां से निकालता है। सर वो सुबह से लेके शाम तक जो करता है वो बंदा आपको इतना इतना सारा चीज बताता है, समझाता है, तब आप परचेजिंग करके निकलते हो वहां से। सर हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, हम अपना एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं, और छोटे छोटे हैंडल को अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे सर? तब तो 10 और 12 हजार रुपया ही हम लोग को मिलेगा, जो उनको मिलता है। किसी दुकान में काम करने के लिए 7 हजार 8 हजार में मिलता है, तो हम लोग भी वहीं पे काम करेंगे। लेकिन हम लोग वहां से हटकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सर, ऑब्जेक्शन हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, अपलाइन से भी सीखना है, डाउनलाइन से सीखना है, और बीच में एक रास्ता निकाल के आपको अपने टीम को आगे लेके चलना है सर। चलिए ठीक है सर, अब हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं। एक हमारे भागलपुर से हमारे साथ है अब्दुल जी। 2 मिनट सर उनसे सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, और के बारे में थोड़ा 2 मिनट के लिए बात करते हैं। अब्दुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिजनेस बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए, बस इसके ऊपर आपसे हम बात करना चाहते हैं सर। हम लोग जितने टीम है, सिर्फ 2 ही शब्द बोलना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है सर, क्योंकि मैंने आज लिख के ही भेजा है कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग को इंक्रीज करना है, सॉरी, हम लोग को बिल्ड करना है, आगे ले जाना है। तो आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 शब्द में बोलिए सर। सबसे पहले तो सर है कि लोगों से आपका ताल्लुकात जो है, जिस आदमी को आप प्लान देने के लिए जा रहे हैं, जिसको आप बिजनेस के लिए अपने टीम में जोड़ना चाह रहे हैं, उनको जो है सर व्यवहार अपना बना करके आप रखिए। और कभी भी ऐसा मन मुटाव मत कीजिए कि फ्यूचर में भी कुछ ऐसा आप बात बोल दिए हो, या काम करने के दौरान में कुछ ऐसा बोल दीजिए जो उनको नेगेटिव की तरफ लेके जाए। हमेशा आपको पॉजिटिव थिंग्स लेके ही चलना है। अगर वो काम करें या ना करें, रिश्ता ऐसा बना के चलिए कि नेक्स्ट टाइम में भी अगर आपको साथ में उनका दिल भी जुड़े तो आपके साथ वो काम करने के लिए एनी टाइम तैयार रहे। बस यही हम कहना चाहेंगे सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा खड़गपुर चलते हैं। खड़गपुर से हमारा एक कृष्णा विश्वास सर है। सर अनम्यूट कीजिए सर, कृष्णा विश्वास सर, खड़गपुर। हेलो, वेलकम सर।
नमस्कार तो नमस्कार। वो आज क्या तो आज डांस तो बहुत अच्छा है सर। और जो आपका पुस्तक के बारे में जो बोला है सर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें जानकारी अच्छा मिला हमको सर। ये तो लाजवाब प्रोडक्ट है, सबका तो देना चाहिए। अभी तो घर घर में प्रॉब्लम चल रहा है सर। हर आदमी का प्रॉब्लम चल रहा है जिसका 40 ईयर्स के ऊपर एज है। चाहे वो मोटा हो, चाहे रोगा हो, पतला हो, कुछ भी आदमी हो, प्रोस्टेट समस्या सबका है सर। कुछ छुपाता है, कोई छुपाता नहीं है, लेकिन ये तो भयंकर प्रॉब्लम होता है सर। इससे प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। इसलिए पहले इसको सुधारना चाहिए। अब घर घर में हम लोग को कम से कम रिकमेंड करना चाहिए सर। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और सर जो बिजनेस स्टार्ट बोला है, ये भी तो सबको करना है, यही तो मेन बीट है। इसमें जो बिजनेस पार्ट है सर, इसमें अब फार्मूला 2 चार्ट तो है। इसमें डेकान को जो कंपनी का नाम दिया है ना, इसी में छुपा हुआ है सर। डेकान का जो मतलब है, हमारा क्या डी का मतलब डिटरमाइन करना पड़ेगा, आदमी को ढालना पड़ेगा। ई का मतलब एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। और सी का मतलब कमांडिंग अप्लाई करने पड़ेगा। और और ए का मतलब एक्टिविटी रखना पड़ेगा अपना को। और एन का मतलब आपका क्या न्यू कमर्स को लाना है। इतना न्यू पर्सन को आप ज्वाइन करेगा, इतना ही आपका बढ़िया होगा। ये मेरा ख्याल से आप तो बनाए, हम सजाए आपको। थैंक यू सर। आपका पूरा सर प्रोग्राम बहुत अच्छा सर है सर। थैंक यू सर थैंक यू। आपसे बंगला में चलिए सर। बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए, सर वो बंगला में बोलिएगा। बिजनेस को कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे, 2 शब्द बंगला में बोलिए सर, क्योंकि बंगाल में टीम खड़ा सर करना है। बिल्ड करने के लिए बंगला है। हाँ, अच्छा। बंगाल में अच्छा सर। आपके थ्रू से बिल्ड सर करना तो है। मैं और आप बंगला में बताइएगा, बंगला मैं समझता हूँ, सारे लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सर আর প্রথমে তো স্যার প্রথমে স্যার প্রোডাক্টের পুস্তক ইউজ করাতে হবে স্যার। প্রথমে প্রোডাক্ট ইউজ করাতে হবে বাড়ি বাড়ি। প্রথম প্রথম সবকে রেকমেন্ড করাতে হবে। আর দ্বিতীয় স্যার, আগে প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে ইউজ করাতে হবে, পরে ওটা বিজনেস হবে। প্রথমে প্রোডাক্টটা দিতে হবে, প্রোডাক্টের রেজাল্ট অনুযায়ী ওনাকে বিজনেস প্ল্যানে নিতে হবে। আরে এত সুন্দর কোম্পানি স্যার, এত বড় কোম্পানি, এত ভালো স্যার, আমি লাইফে পাইনি স্যার। প্রথম আমার ধাপ স্যার। মানে এত অনেক কোম্পানি ঘুরেছি কিন্তু এত ভালো কোম্পানি, এত ভালো প্রোডাক্ট কোনো কোম্পানির নেই স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। জয় ডেকান थैंक স্যার, यू सर, থ্যাংক ইউ थैंक থ্যাংক यू थैंक यू। आ अब हमारे एक सर बचे हुए हैं, शिव दयाल सर। शिव दयाल सर, शिव दयाल सर। सर आप भी अनम्यूट करके 2 शब्द बोलेंगे सर। शिव दयाल सर, चलिए वो कहीं पे असलम सर, असलम सर। जी सर, जी सर। सर आज बिजनेस को बिल्ड करने पे और रांची में जो सारा चीज हुआ है उसके बारे में 2 शब्द हम लोग को सर बताइए। थैंक यू सर। आप सभी का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज प्रोडक्ट का सेशन में मैं नहीं था, लेकिन राजीव सर बहुत अच्छे से प्रोडक्ट का सेशन बताए होंगे, क्योंकि इनको पूरा नॉलेज है और बहुत मेहनत भी करते हैं इस मीटिंग में आने से पहले। एक ऐसा क्या मंत्र बताया जाए, ऐसा क्या प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए कि हमारे लोगों को फील्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। आपके बहुत प्रयास के लिए सर आपका बहुत मेहनत के लिए सर बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो चल रहा है सर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के स्टार डायमंड सब यहीं पर बैठे हुए हैं, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मिसाल, बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। पूरे हिंदुस्तान में इनका पहचान होगा। जो समय यहाँ पर लोग दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जो प्रोग्राम चल रहा है वहां सर, आपका बूट कैंप का, ये सच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। मैं समझ रहा था कि ये थोड़ा बहुत जैसे तैसे होकर के निकल जाएगा, लेकिन आज मैं वहां पर गया, जाने के बाद सर ने कल ही फोन किया था कि तुम होटल चले जाना और जा करके वहां पर मैं बैनर भेजूंगा, उसको प्रिंट भी करवा देना, वहां पर होटल में जा करके उसका साइज भी ले लेना, और ले करके उसके बाद उसको देख करके जाके प्रिंट करने का बात कर रहे हैं।
और मेरी बात भी करा देना। मैं वहां पर देखा जा करके उसका साइज, बड़ा सा हॉल में जो स्टेज लगा हुआ है, उस स्टेज में पूरा का पूरा स्टेज में पीछे से हमारा बैनर रहेगा बी यंग भारत का। मेन काम मिशन बी यंग भारत ही हो रहा है अभी, और कंपनी एक मिशन पे है, और हम लोगों को एक मिशन पे ही रहना है। और उसी मिशन के तहत मिंटू गुप्ता सर भी यहाँ पर आ रहे हैं, और ओपी वर्मा सर भी यहाँ पर आ रहे हैं। और ये पूरे झारखंड में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा सर। और मुझे तो लग रहा है कि और भी लोग, बहुत सारे लोग आने वाले हैं उसमें। और ये इतना बड़ा इवेंट रहेगा ना, इतना बड़ा, ये छोटा सा प्रोग्राम नहीं है, ये एक इवेंट है, ये बड़ा इवेंट है। और इस इवेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग भी हम लोग जाएंगे ना, हम लोगों को बहुत अफसोस होगा कि हमारे वो साथी छूट गए, हमारे वो साथी छूट गए, हमारे वो साथी छूट गए। ये बड़ा अफसोस होगा। और उसके बाद जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर आएगी, कि हम लोग सोचेंगे इस बार कम से कम 10 लोगों को लेके जाएंगे, इस बार 10 लोगों को जाएंगे, लेकर के जाएंगे। और वही आंकड़ा जो अभी हमारा 50 का है, 40, 45, 50 का है, वो आंकड़ा लगभग 150 से ऊपर का चला जाएगा। ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है सर। ये बहुत हिस्ट्रिकल एकदम होने वाला है। ये बताने लायक नहीं है। मेरा भी पहला अनुभव है यहाँ पर बूट कैंप का, जिसमें मिंटू सर, गुप्ता सर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ बात करना चाहते हैं सर, जैसे सभी लोगों ने यहाँ पर बताया। मैं यहाँ पर, मैं अपने बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्यों, मैंने आज पिछले 6 साल से बहुत मेहनत किया है इस कंपनी में, बहुत सारी कुर्बानियां दी है अपना हालात को सही करने के लिए, अपने आप को अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए। बहुत सारी उलझने घर में थी, कुछ आज भी है, और आने वाले समय में भी हो सकता है रहेगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मेन जो समस्या होता है वो होता है पैसे का तंगी, पैसे का दिक्कत, जो ड्रीम्स है वो पूरे नहीं होने, ये सारा कुछ। आवाज क्लियर नहीं है क्या सर? नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, असलम सर तो मेन बोलिए। परेशानी, जी जी, तो मेन मेन जो थाउट है, जो सोच है, वो सोच यही है। परेशानी थोड़ा बहुत रहेगा, वो हर किसी के साथ है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, सबके साथ। लेकिन उस परेशानी में हमको आगे का रास्ता निकालना है। आज अगर हम बहुत दिक्कत में हैं, तो आने वाले टाइम पे हम कुछ ऐसा क्या करें जिससे हमको दिक्कत वो कल नहीं हो। अगर हम आज भी पैसे के लिए दिक्कत में है, और अगर 5 साल बाद भी पैसे के लिए दिक्कत में है, और कुछ समय ऐसा आ जाएगा जब हमारा एज निकल जाएगा, और उस टाइम पे हम अफसोस करने के अलावे हमारे हाथ में कुछ रहेगा नहीं। हमको पता है डेक्कन हेल्थ केयर की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हमको पता है इसका प्लान बहुत अच्छा है, हमको पता है इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मेहनत करने का जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर सक्सेस होने के लिए उस स्तर पे लेबर मेहनत नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से हमको दिक्कत आएगी। अब ये क्या है, हम लीडर हैं, हमको पहले भाप जाना चाहिए कि कल क्या होने वाला है। और अगर हम इसको भाप जाएंगे तो आप समझ लीजिए, भाप जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि ये होने वाला है कि आने वाले साल भर के अंदर में आपके हर क्षेत्र में डेक्कन का सिपाही दिखाई पड़ेगा। आने वाले 2 साल में आपको हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई पड़ेगा, विनर दिखाई पड़ेंगे। विनर क्या है, अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। 6 साल से मैं और मेरी वाइफ दोनों की आईडी है इसमें, और दोनों के टीम में मैं काम करता हूँ, और मेरी 6 टीम है जिसको मैं ध्यान देता हूँ, और वीक में डेली के हिसाब से अलग अलग टीम में विजिट करता हूँ। मेरा पूरा का पूरा फोकस है कि वो साल के 17 लाख हमको मिल जाए, जिससे मेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाए, चाहे जितना भी टाइम लगे। उसके लिए अभी जो पोजीशन है, मैं हर साल कुछ ना कुछ रिवार्ड जीतता हूँ। अभी इस साल मेरा एलडीपी भी कंप्लीट हो गया है रिवार्ड में। उसके बाद मोबाइल का 3,500 वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद टैब का 10,000 वो भी कंप्लीट है। उसके बाद लैपटॉप का 28,000 वो भी कंप्लीट हो गया है। और सिल्वर का 65,000 जो है, उसमें मैं अभी थोड़ा सा लगा हुआ हूँ। और मेरे पास समय है, मेरा 19 मार्च का समय है ज्वाइनिंग का, जिसमें 18 मार्च तक हमको करना है जो समय हमको मिला हुआ। मेरा 6 पीबी कभी मिस नहीं होता है। अभी 50 पीबी चल रहा है, वो 2 महीने से कंटिन्यू है। अब इसमें मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश में हूँ कि उसके बाद का जो रिवार्ड है 65,000, वो 65,000 भी मेरा अचीव हो जाए।
अगर वो अचीव हो जाता है तो मान के चलिए कि कम से कम जो जो 1 लाख रुपीज का बात है, वो 65,000, वो 28,000, वो आपका 10,000, वो आपका 3,500, और वो आपका टूर, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में आ जाएगा वो। लेकिन सिर्फ 1 साल 1 लाख के लिए इधर आए नहीं है हम। मेरा दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 17 लाख बैठा हुआ है। लेकिन 17 लाख के लिए सीढ़ी यही है, एलडीपी होना जरूरी है, फिर टैब होना जरूरी है, फिर उसके बाद लैपटॉप होना जरूरी है, फिर सिल्वर होना जरूरी है, और फिर उसके बाद में गोल्ड होना जरूरी है। तब जा करके कहीं आपको 2.5 लाख रुपया कार के नाम पे मिलता है, तब जाके कहीं आपको 12.5 लाख रुपया आपको बड़ा कार के लिए मिलता है। कुल मिला के 17 लाख रुपया मिलता है। ये दिमाग में हमको और आपको बैठाना है, मेरा तो बैठा हुआ है। रही बात मेरी वाइफ के आईडी में, उसमें भी मैं हर साल एलडीपी हो जाता है, आपका छोटा मोबाइल 3,500 वो भी हो जाता है, आपका टैब 10,000 का वो भी हो जाता है। तो उसमें भी मेरी कोशिश अभी है, हो भी गया है, अभी चल रहा है उसमें भी। तो दोनों में कोशिश है कि हमको 17-17 लाख रुपया दोनों में मिले। अब जाही 17 लाख 17 लाख 34 लाख रुपया साल में चाहिए हमको। अब हमको साल में 34 लाख रुपया साल में चाहिए, तो 12 या 36 3 लाख रुपया का सेविंग होगा। आज भले दिक्कत है, लेकिन तैयारी तो भाई कल की है। मौका तो हमको मिला है, हर इंसान को ऊपर वाला ना मौका देता है, हर इंसान को देता है। एक मौका मुझे पहले भी मिला था, जिसमें मैंने किसी कंपनी में लगभग 70 लाख रुपए के आसपास कमाया था, मगर मैं कुछ उसमें बचा नहीं पाया। हो सकता है समय से पहले पैसा मिल गया था तो समझ में नहीं आ पाया। जिंदगी बहुत जी, उस जगह पे मैं बहुत बड़ा अचीवर था, बाद में हालात बहुत बुरे हो गए, काफी समय तक घर में बैठना पड़ गया, दिक्कतें बढ़ गई, फैमिली प्रॉब्लम बढ़ गया, और बहुत समय के बाद से फिर डेक्कन स्टार्ट हुआ, बहुत मुश्किल से। और समझ में आया कि यही मेरा सोना है, यही मेरा हीरा है, यही मेरा सब कुछ है। इसके लिए आप, मेरी वाइफ भी होगी शायद मीटिंग में, है थी, है बिल्कुल। उनको उनके मैं उनके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, उनके बारे में मैं उनकी इच्छाओं को भी पूरी अच्छे से नहीं करता हूँ, और मैं उनको टाइम भी सही से नहीं देता हूँ। हमको ये पता है कि आने वाला एक समय रहेगा जब कंप्लेन नहीं रहेगा। आने वाला एक समय जब मेरे पास में वो 17 लाख रुपए के रिवार्ड होंगे, दोनों आईडी में 17-17 लाख 34 लाख रुपया होगा, और ये हर साल होगा, पूरी जिंदगी भर होगा। जब बस एक शुरुआत की जरूरत है। जो एक 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 व्यक्ति जो एलडीपी करता है पहली बार, उसका ऑटोमेटिक एलडीपी होता है 10,000 वाला, उसका ऑटोमेटिक दूसरी बार होता है। जो सिल्वर करता है उसका ऑटोमेटिक दूसरी बार होता है। तो जब आप कार करेंगे ना, हम कार करेंगे, तो ऑटोमेटिक दूसरी बार भी होगा। उसके बाद बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा सर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, फील्डिंग, मतलब एक अलग चेहरे में चमक रहेगा। और हम किसी के सामने पैसे की वजह से सर झुकाएंगे नहीं, हम बड़ा काम करेंगे। अब यहाँ पर डेक्कन में हम आए हैं तो हम ये सोचते हैं कि सभी लोगों के जैसा मेरा पहचान नहीं हो, कुछ अलग हो, कुछ खास हो। झारखंड में कभी एमडी साहब का नजर पड़े तो पहला नजर मेरे ऊपर पड़े, कि एक लड़का है जो बहुत मेहनत करता है। एमडी साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, एमडी साहब सारे लोगों के ऊपर नजर रखे हुए रहते हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे ना पहले, तो मिलने के बाद अगर आपने गोल्ड एंड एबव रैंक में है, तो मिलने के बाद वो आपको बता देंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपका सेल कैसा है, आपका बिजनेस कैसा है, आप क्या करते हो, वो आपको बता देंगे। वो बहुत जबरदस्त, लाजवाब, बहुत ही, बहुत क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, वो बहुत महान व्यक्ति है, मगर देखने से वो नहीं लगेंगे। तो कुल मिलाकर के ये ड्रीम है। अब इस ड्रीम के बारे में सोचते हैं, डेली मोबाइल खोल के देखते हैं कि मेरा ये वाला रिवार्ड कैसे कंप्लीट होगा, कहाँ फंस रहा है, कौन सी टीम से कितना हुआ है, और कौन सी टीम में जाकर के पूरा करना है। आपको अपने सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब किस टीम से आपका रिवार्ड फंसा हुआ है, आपको वहां जाकर के पूरा करना पड़ेगा। अब ये हम काम जरूर अपने लिए कर रहे हैं, ये चीज तो है, अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम में ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं अच्छा, तो हमारे बारे में खुद अच्छा होता है। अब क्या है कि हमको लोगों के बारे में सोच के, लोगों के सामने जाकर के, लोगों के लिए काम करके, उसको एक्टिव करके उसको आगे बढ़ाना है, ताकि अगर वो एक्टिव हो गया, उसकी अच्छी पेमेंट आने लगी,
उसके रिवार्ड भी कंप्लीट होने लगे तो हमारा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मेरा काम करने के लिए हम उसकी मदद करने जा रहे हैं। ये नेटवर्क जो है, ये एक दूसरे को मदद करने का नाम है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक दूसरे से फायदा, सब एक दूसरे को मदद करते हैं। इसीलिए इस कंपनी में लोग बोलते हैं वेलनेस पार्टनर। ना अपलाइन ना डाउनलाइन ना कुछ, हम लोग वेलनेस पार्टनर बोलते हैं, एक दूसरे के साथी है वेलनेस के। और हम लोग वेलनेस रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग वेलनेस एडवाइजर है, ये हम लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हमको किसी भी हाल में आप कभी सोचिए कि आपका रिवार्ड तक पहुंचा। इसलिए कि बेसिक प्लान तो भले हमारा बाइनरी है, जनरेशन है, लेकिन फाइनल प्लान रिवार्ड है। अब रिवार्ड के ऊपर सोचेंगे ना तो टीम अपने आप बढ़ जाएगा। आप रिवार्ड के ऊपर सोचेंगे तो आपका ज्वाइनिंग अपने आप बढ़ेगा। आप रिवार्ड के ऊपर सोचेंगे, आप सोच लेंगे सिर्फ, आपको मैं बता रहा हूं, लगभग 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख रुपए के आसपास का बिजनेस चाहिए, जिसमें 17 लाख का रिवार्ड आता है सिस्टम से। अब ये 2 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करने के लिए हमारे पास हजारों लोग चाहिए, और हजारों लोग फील्ड में दौड़ने वाले भी चाहिए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद लाखों रुपया कमाते हैं। हमारा यहाँ पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने के बाद भी अगर कंपनी 17 लाख रुपए के रिवार्ड दे रही है, काम तो करोड़ों लगा के भी करना पड़ता है। और यहाँ पर नहीं लगाते हुए भी तो काम करना ही है। लेकिन यहाँ पर आजादी है, एक टाइम पे पैसे की आजादी है, और जब पैसे की आजादी हो जाएगी तो एक टाइम पे समय की भी आजादी हो जाएगी। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो देखने में आपको पसंद आ जाए और वो आप ले ना पाए। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा इस दुनिया में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फोकस पहले आप करिए कि आपका आईडी खोलिए, आईडी खोलने के बाद चेक करिए आप रिवार्ड में आप कहाँ हैं। आप चेक करिए कि आप इनएक्टिव तो नहीं है। आप चेक करिए आप जिन लोगों को चाहते हैं वो इनएक्टिव तो नहीं है। 6 पीवी हुआ है ना? अगर नहीं हुआ है तो उसको करना है। अगर हम अपने टीम में जिसका जिसका नहीं हुआ है उसको करना है। इसको करने और कराने का सिंपल फॉर्मूला है। एक बात बता रहे, लीडर ही पैसा कमाता है नेटवर्क इंडस्ट्री में। और लीडर कभी भी घर में नहीं मिलेगा आपको, और जो घर में मिलेगा वो लीडर नहीं होगा। लीडर हमेशा फील्ड में मिलेगा। आपको लीडर बनना है तो हमेशा फील्ड में रहना पड़ेगा। आपको लीडर बनना है तो हमेशा डेक्कन में रहे, दिमाग एकदम घुसा के रखना पड़ेगा। आपको फील्ड में रहना है तो आपके दोस्त यार रिलेटिव आपको हमेशा ताना मारेंगे, गुस्सा करेंगे कि इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ये आदमी अलग हो गया है, ये आदमी पागल हो गया है, इसको हर जगह पर कम डेक्कन डेक्कन दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा फील होने लगा मार्केट में तो आप समझिए कि अपने आप अलग होते जा रहे हैं। लोग आपको पागल बोलने लगेंगे, ये पगला गया है डेक्कन। अगर ऐसा बोलने लगेंगे तभी आप समझिए आधा सक्सेस हो गए। और हमेशा हमेशा आपको अपने टीम के साथ दिखना पड़ेगा। हमेशा फोन में रहिए, फील्ड में रहिए। एक जगह पे टीम में चले गए, दूसरे जगह पे फोन पे रहिए। आपका सारा प्रॉब्लम ना टीम में एक चीज होता है, आपका जो टीम होगा, के डाउनलाइन की टीम होगी, वो हमेशा आपसे शिकायत करेगी हमेशा। और ये जेन्युइन है, ये होता है। आपको उसके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बस हाँ भाई हो जाएगा, चलिए ना, कोई बात नहीं, देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, इस तरह का बात करके उसके सॉल्यूशन की ओर जाना पड़ेगा। वो हमेशा बोलेगा मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है, आप समय नहीं दे रहे हैं, आप समय नहीं दे रहे हैं, वो बात नहीं सुन रहा है, ये बात नहीं सुन रहा है, इस तरह का बहुत सारा बात है। अब अगर आप उनको एक दिन समझ में उनको आएगा कि मैं अपने अपलाइन से इतना सारा उम्मीद करता हूं, मैं भी अपलाइन बन चुका हूं, क्या मेरी टीम में मैं उतना समय दे पा रहा हूं? क्या मेरी टीम में मैं जो अपने अपलाइन को इतना बोल देता हूं, क्या मेरी टीम में लोग मुझे इतना बोलते हैं? तब धीरे धीरे उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। और मैच्योरिटी आने के बाद उसको समझ में आएगा, नहीं भाई ये बिजनेस है, और ये बड़ा बिजनेस है, ये छोटा बिजनेस नहीं है, ये बड़ा बिजनेस है। ये 1000 10 हजार 20 हजार का बिजनेस नहीं, ये लाखों करोड़ों कमाने का बिजनेस है। अब इसमें फोकस पूरा का पूरा करना पड़ेगा। रात को नींद नहीं आना चाहिए कि सुबह कैसे निकलेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। समय मेरे पास निकल रहा है, समय वापस नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री छोड़ करके चले गए, थक गए, 10 कंपनी 20 कंपनी 50 कंपनी करके थक गए, एनर्जी खत्म हो गया। एनर्जी के साथ सर्किल भी खत्म हो गया, क्योंकि उनको जिन लोगों का साथ मिला उनके साथ वो क्या किए, 2 4 10 चले गए। बाद में वो लोग समझ गए कि ये कुछ भी प्लान लेके आएगा तो बकवास लेकर के आएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप अच्छा प्लान भी लेकर के जाएंगे तो आप समझ लीजिए आपके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला। तो ये एक मार्केट का, अभी जो हसन जी ने कहा था कि आपको एक अच्छा समाज बना करके चलना है,
आपको लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना करके चलना है, चाहे वो आपके साथ जुड़े, चाहे वो आपके साथ ना जुड़े, लेकिन आपको रिलेशन एकदम अच्छा से बना करके रखना है। सबके साथ हंसते मुस्कुराते रहिए, बातचीत करते रहिए, लेकिन दिमाग में चलना चाहिए मेरा टारगेट कहाँ है। कल के डेट में पूछेगा ना लोग, कल के डेट में पूछेंगे लोग कि आपका टाइम हो गया इतना, आपने इस कंपनी में क्या कमाया, क्या अचीवमेंट किया, क्या सीखा आपने, क्या मिला आपको, आपके पास बताने के लिए होना चाहिए। जैसे नसीम सर ने अभी बताया कि मैं कंपनी की फैक्ट्री घूमने गया था 2 बार, उसके बाद मैं जिम कॉर्बेट गया था 3 दिन 2 रात के लिए, 2 2 बार। उसके बाद मैं अपनी वाइफ को लेकर के थाईलैंड गया था। और अभी ये भले आदमी 5 साल से 6 साल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सीरियसली काम जो करता है वो 1 2 साल ही करता है। अब उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हो गया तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि अगर वो दुबई का टूर हो या और भी फॉरेन टूर हो तो कोई टूर मिस नहीं होगा। पहला मिस होता है, दूसरा मिस नहीं होता है। अगर दूसरा हो गया तो तीसरा मिस नहीं होना है। तो ये आदत बनाना पड़ेगा अपने आप में कि कंपनी का जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसमें अपना दिमाग नहीं चलाना है और उसी सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? अभी सिस्टम है बूट कैंप का, इसको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। अभी सिस्टम क्या है? अभी सिस्टम है हमको रिवार्ड कहाँ में कहाँ पर पहुंचे, खुद भी रिवार्ड का खोलेंगे और खुद टीम को खोल के दिखाएंगे, भैया ऐसे ऐसे रिवार्ड होता है। आपका हुआ नहीं है, आपको करना है। देखिए मेरे पास, अगर हम टारगेट बना करके चले हैं तो इतना पीवी, 450 पीवी पहले बार में करना है, तब जाके एलडीपी होगा। दूसरी बार में आपका दूसरा 900 पीवी करना है, मिला करके 1350, तब जाके दूसरा रिवार्ड होगा। तीसरा वाला तीसरा वाला में 3150 करना है मिला करके, तब जाके 10,000 का टैब होगा। 3150 पीवी। उसके बाद फिर है 6150 पीवी, तब जाकर के आपका वो 28,000 होगा। उसके बाद है आपका 6150 पीवी के बाद है आपका, एक सेकंड सर, तो मैं लाऊं क्या? हो बोले गया कुछ? सर। हाँ सर, तो फिर 6150 है। अब हमको 6150 को देखना है, तब जाकर के हमारा वो 28,000 है। और फिर उसके बाद 12,150 है, तब जाकर के उसमें हमारा 65,000 है। तब जाके फिर 22,000 है, तब जाके उसमें 1 लाख रुपया है हमारा। और 22,000 के ऊपर 49,000 है। 49,000 पीवी सिस्टम से, 3 टीम से, 40% से ज्यादा किसी में काउंट नहीं होना है। तब जाकर के वहां पर आपका 2.5 लाख रुपया कार के नाम पे है। और उसके बाद है आपका 1,03,000 पीवी। अब 1,03,000 पीवी जैसे होता है तब जाके 12.5 लाख रुपया कार के नाम पे है। जब 1,03,000 पीवी हो जाता है पूरा, तब आपको 17 लाख रुपया सारा रिवार्ड मिलता है। आप सोचिए, हम लोग 1,03,000 पीवी करना है। अब उसके लिए क्या है, 10,000 पीवी हर महीने चाहिए, तब जा करके होगा। तब जा करके होगा 10,000 पीवी का मतलब लगभग 20 लाख रुपया, तब जा करके होगा। और यही करना पड़ेगा। आज करिए, कल करिए, परसों करिए, लेट से त्योहार मना मना करके करिए, घूम घूम करके करिए, रुक रुक कर करिए, थक थक करके करिए। अपलाइन को अच्छा बुरा बोल के करिए, टीम को अच्छा बुरा बोल के करिए, करना तो पड़ेगा भैया किसी भी हाल में। आप बच्चे को देखेंगे आपका समय है, आप फैमिली को देखेंगे आपका समय है। आपके पास में कुल मिला के सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे का समय। अब इस सुबह से लेकर रात 8 बजे तक के समय में अगर आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं तो आपका टाइम जा रहा है। अगर आप फैमिली में इन्वॉल्व है तो जा रहा है। वही फैमिली आपसे पूछेगी आपने क्या किया, वही रिश्तेदार आपसे पूछेंगे आपने क्या किया। आप सारा समय उन लोगों पे लगाएंगे, आपका फिनेंशियली बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप रिवार्ड को फोकस करिए। बूट कैंप किसी भी हाल में आप बूट कैंप छोड़ दीजिए। आप ये दिमाग में रखिए कि हमको 10,500 का ये कर देना है, बूट कैंप में जाएगा ये व्यक्ति, और जाने के बाद जो सीखेगा उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके दिमाग में कि अरे यार डेक्कन ये है। हमको तो कभी राजीव सर समझा नहीं पाए, कभी असलम सर समझा नहीं पाए, समझ में आया डेक्कन क्या है। अभी क्या बोले नसीम सर कि 5 साल 6 साल हो गया, मेरा भी 5 साल, लेकिन हमको पहले समझ में नहीं आ रहा था। हम जब गोल्ड बने तब समझ में आया कंपनी का विजन क्या है। गोल्ड बने तब समझ में आया कि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी कितनी बड़ी है। बीच में हमने गलती भी किया, 2 3 4 कंपनी इधर उधर भी किया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं हूं, मैं यही हूं बस। थोड़ा बिजनेस ऊपर नीचे, मैं पहले वाले बात में बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बिजनेस बहुत डाउन चला जाए और हर तरह का परेशानी आपको
आपके अंदर आ जाए और ऐसा लगेगा कि अब मेरा काम बंद होने वाला है, और ऐसे टाइम पे भी अगर आप लगे रह गए तब भी आप सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। छोड़ना है ही नहीं, उपाय कुछ है ही नहीं। मैदान छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, उपाय कुछ कुछ है ही नहीं। इसीलिए 100% दिमाग में बिठा लीजिए, मेरा आखिरी कंपनी है डेक्कन, और मेरा आखिरी प्रयास है डेक्कन, और मेरे में कितना ताकत है ये देखेगा डेक्कन। लोग देखेंगे कि हम क्या अचीवमेंट हमारे अंदर, आपके अंदर, और जितने लोग डेक्कन में जुड़े हुए हैं उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस यही है, आप देख लीजिए हम लोग जैसे बस बगुले हैं एकदम, अगर आप समझिए बगुले हैं, उसी तरह से सब बगुले हैं। लेकिन भीड़ में अगर कोई दिखाई पड़ेगा तो उस बगुले में, भीड़ में, बगुले की भीड़ में अगर दिखाई पड़ना है तो आपको हंस बनना पड़ेगा, और हंस दूर से दिखाई पड़ेगा, इन बगुलों के बीच में लगता है बगुलों का सरदार है वो हंस बनना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर डेक्कन में आपको हंस बनना है, डेक्कन में अगर स्टार बनना है, अगर सक्सेस होना है, तो आपको आपको वहां पर स्टेज में, प्रोग्राम में, सेमिनार में, कहीं भी आपको आपके नाम से बुलाया जाएगा, और वही इसलिए बुलाया जाएगा कि वो आपका अचीवमेंट वहां पर होगा। नहीं ये गोल्ड है, नहीं ये रूबी है, नहीं ये डायमंड है, नहीं ये एमरल्ड है, तब ये इस नाम से बुलाया जाएगा, तब आप सक्सेस हैं, तब आपका पहचान बन रहा है। और जब बन रहा है तो अंदर से ये फीलिंग होगी कि भाई इस बार तो हमको और बड़ा पहचान बनाना है, और बड़ा रैंक अचीव करना है। कल तक तो कोई नहीं जानता था, इस आप जान रहे हैं हमको ये गोल्ड है, ये रूबी है, ये एमराल्ड है, तो हमको वो पहचान बनाना पड़ेगा। तो उस यहीं से सफर शुरू होता है गोल्ड से इस कंपनी में। अब गोल्ड बनने के लिए परेशानी है, 300 पॉइंट करना है, हम तीन, सॉरी, हमको 1500 पीवी करना है। अब 1500 पीवी करना है तो उपाय सीधा सीधी है, बूट कैंप पे फोकस। अगर हम 10,500 में एक एंट्री लगाते हैं या किसी को भी करवाते हैं बुट कैंप, तो 50 पीवी हमारा ऐसे ही हो रहा है। अब अगर हम 30 पीवी कर 30 लोगों को अगर हम बुलाते हैं पूरा ताकत लगा करके, एक ही बार तो लगाना है, पूरी जिंदगी में एक ही महीना तो करना है, कौन सा हर महीने करना है, एक महीना करिए किसी भी हाल में, 30 लोगों को अचीवमेंट कराइए एक महीने में, किसी भी हाल में आप गोल्ड हो गए हमेशा के लिए। तो ये चीज देखना है थोड़ा सा बिजनेस, इसको ना, इसका जो प्लान है, इसका जो प्लान है उसको टफ नहीं समझना है, मुश्किल नहीं समझना है, आसान समझना है। ये नहीं कि तीन, मतलब 1500 पीवी करना पड़ेगा, पीवी करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि कितना बिजनेस होगा, 3 लाख के आसपास का बिजनेस करना पड़ेगा हमको। हाँ भाई करना पड़ेगा, लोग किए हैं बहुत सारे, हमको आपको भी करना पड़ेगा, यही सीढ़ी है, यही सिस्टम है। अब ये तब होगा जब टीम रहेगा, अगर टीम है ना तो सब टारगेट आसान है, अगर टीम नहीं है तो कोई टारगेट आसान नहीं। तो पूरा फोकस टीम पे, और हम लोग बात भी नेटवर्क इंडस्ट्री पे ही कर रहे हैं। तो इसीलिए नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको अगर पता नहीं है बढ़िया से, तो आप दिमाग में बैठा करके पता करिए, अभी भी अगर डाउट है तो 10 प्लान बैठ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा डेक्कन क्या है या और लोग क्या है। अरे सर जब तक हम लोग डेक्कन में है ना, हमारे कुछ लोग जब हमने शुरू किया था, उस टाइम से वो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप मेरे साथ काम नहीं करते, आप मेरे साथ काम नहीं करते। कुछ उनको बोलते नहीं थे कि आपका प्लान खराब है, आपका सिस्टम खराब है, आप खराब है, कुछ नहीं बोलते थे। हम बोलते थे सर प्रोडक्ट वाला कंपनी है, बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, करने दीजिए ना सर, हमको अभी छोड़ दीजिए ना सर, हमको अभी डिस्टर्ब मत करिए ना सर, थोड़ा टाइम लगेगा सर, हमको रहने दीजिए ना सर। कुछ समय बाद जब और टीम बड़ा हो गया, फिर लोग डिस्टर्ब करने लगे, बोलने लगे, फिर बोलते थे सर अभी हम बीच में 200-400 का टीम हो गया, अभी इन लोगों को हम धोखा दे के कहाँ जाएंगे, हम इन लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकते। ऐसे करते करते कुछ समय बाद थोड़ा अचीवमेंट बढ़ा, अब कोई नहीं बोलता है प्लान। रही बात जो बोलते थे, आपको बता रहा हूँ इस 6 साल में कम से कम 20 कंपनी कर ली है, वैसे बहुत सारे लोग, कोई 10 कंपनी, कोई 20 कंपनी, कोई 15 कंपनी, कोई आज कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो एक टाइम पे आपको भी लोग कोई कुछ नहीं बोलेंगे, बस अपने आप को पूरा का पूरा लगा दीजिए, जान लगा दीजिए इसमें। जान लगाने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जान लगाने का मतलब है डेली 5 प्लान, 6 प्लान, 7 प्लान, 2 प्लान, 4 प्लान, 8 प्लान आपको करना पड़ेगा, समय नहीं है। आपको उस टाइम बड़ा खराब लगेगा जब आप, अभी तो कुछ लोगों को खराब लग रहा होगा सर, जो बूट कैंप में शामिल नहीं हो पाए, अभी खराब लगना शुरू हो चुका होगा। और जब वहां से, जब प्रोग्राम से आएंगे ना, और दूसरी बार जब वो बूट कैंप पे जाएंगे ना, तब उनको लगेगा कि ये आदमी अकेले बूट कैंप में पिछली बार गया था, और आज ये अपने साथ 10 लोगों को लेके गया है। ये बूट कैंप का ताकत है। मैनेजमेंट आपको मिलने के लिए बुला रहा है, मैनेजमेंट आपके दरवाजे पे खुद आया है, और हम उनका स्वागत के लिए एक 10,000 पीवी नहीं कर पाए, बड़े दुख की बात है। तो हमको आगे देखना है इन सब चीजों को, और अपने साथ लोगों को भी लेकर के जाना है, वो हमारे लिए आ रहे हैं। आप
वो हमारा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आए। मेरा बिजनेस तो 5 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा उनके आने के बाद, तो मेरे लिए तो बड़ा खुशी का मौका है। लेकिन ये खुशी का मौका हमारे सारे टीम के लिए होना चाहिए, आप सभी के लिए होना चाहिए। तो इसको आप देखिए, यहाँ पर हम लोग जितने लोग अभी हैं, ये हम लोग डेक्कन वॉरियर हैं, समझ लीजिए। हम लोग योद्धा हैं, और हम ही लोग को सब कुछ करना है। हमारे लिए ही ये प्लान स्पेशल आया है। हमारे सारा तकलीफ दुख प्रॉब्लम परेशानी को दूर करने के लिए ये प्लान आया है। तो बस इसमें पूरा का पूरा फोकस कर दीजिए, पूरा का पूरा जी जान से लग दीजिए। कितना आता है उतना ही करिए। प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट लेके निकलिए। प्लान, 2 प्लान बताने आता है, 2 ही प्लान बताइए ना उसको। लेकिन बताइए, चुप रहने से कोई समाधान नहीं है। आपको बात करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे सिर्फ अभी 1-2 टीम है, आने वाले टाइम पे झारखंड में 10-20 टीम अलग अलग आ जाएगी। और ऐसे टाइम पे आप किसको किसको रोकने जाएंगे, मत जुड़ो मत जुड़ो मत जुड़ो मत। आपके बगल में जिस जो आप सोच रहे थे तब तक उसकी ज्वाइनिंग दूसरे से कोई कर दिया। और आपका डेक्कन का काम तो कारवां रुकना है नहीं। इसीलिए आप कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 लोगों को फटाफट जोड़िए, ताकि फील्ड में वो लोग निकलेंगे तो स्पीड में काम हमारा और आपका बढ़ेगा। तो बस ठीक यही बोलना चाहते हैं आपसे। समय जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस के लिए समय है, रात में सोना ही है और क्या करना है। कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपने लोगों को समझा करके अपने इस जुम में घुसाइए। आपके अगर 5 लोग भी हैं, और अगर आपकी बात नहीं सुन रहे कि सर जुम में आइए ना, तो फिर आपके लोग ही नहीं है वो। जो मेरा बात नहीं सुने वो मेरा आदमी थोड़ी है। जो आपका बात नहीं सुने वो आपका टीम नहीं है। आपने क्या उससे मांगा? 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो। अरे भैया, वही बीवी है, वही बच्चा है, उसी का चेहरा देखना है। कोई शीश महल और ताजमहल में हम लोग नहीं है कि हमको डिस्टर्ब हो जाएगा मीटिंग में। भैया, हालात बहुत बुरा है, परेशानी हमारे घर में है। उसको दूर करने के लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा, हमको और आपको ही करना। अगर हमको वही खाना रात में जो अभी हम खाएंगे, किसी को लग रहा होगा स्वर्ग से आया हुआ खाना है, तो ऐसा नहीं है। हम तकलीफ में जी रहे हैं। हमको बार बार अपने बच्चों को देखने के बाद लगता है कि इसका फीस नहीं दे पाए हैं। वो हमको देखता है तो लगता है कि यही मेरा पापा है, सबका फीस मिल जाता है स्कूल में, लेकिन ये है मेरा सबसे लास्ट में फीस देते हैं। हमको मिस बार बार खड़ा करती है स्कूल में कि तुमने फीस नहीं दिया, तुम्हारा ड्रेस अच्छा नहीं है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में। अब घर में पैसा नहीं है तो घर में झगड़ा है, और जब झगड़ा है तो संतुलन सबका बिगड़ता है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो। भैया, पैसा अगर आज के डेट में बड़ा चीज है तो वो हमारे पास होना चाहिए। और ये हम लोगों के लिए बहुत, एकदम समझिए कि सोने की खान, हीरे की खान जो बोल लीजिए, ये कम है टेक्कर। बस इसमें उतर जाइए, लग जाइए, तब जाके कुछ भला होगा। ऐसे नहीं हो सकता है। बस धन्यवाद राजीव सर, बहुत हो गया। अभी हम फिर आगे भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए, और राजीव सर को स्पेशली थैंक यू सर। आगे बढ़ाइए। थैंक यू असलम सर, थैंक यू असलम सर। सर देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग को अपना बिजनेस को डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए 2 ही काम करना है सर, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपको लोग के पास जाना पड़ेगा, आपको प्लान बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग आज का मीटिंग को समाप्त करते हैं सर, बढ़ाते हैं। और कल फिर एक प्रोडक्ट के साथ हम लोग हाजिर होंगे, और फिर हम लोग बिजनेस को बिल्ड करने के ऊपर बात भी करेंगे। कल कुछ अलग तरीके से हम लोग बिजनेस बिल्ड करने के ऊपर बात करेंगे। वो इस तरह से होगा जिस तरह से हर कंपनियां बात करती है कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हमें सामने वाले से क्या बात करना है, मैं उस टॉपिक पे कल बात करूंगा कि कैसे सामने वाले से बात करना है, ताकि वो आपका ऑब्जेक्शन हैंडल करके उनको आप अपने बिजनेस में ला सकते हैं। चलिए, इसके साथ समाप्त करता हूँ सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।